Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter, that is sectors of Indian economy. This is the second chapter of your economics book, and in this chapter we are going to talk about the different types of activities happening around us. The people are earning money, right? And they are doing certain activity to earn money. So these activities, what are the natures of the activity? How we can categorize it? So we will discuss about it in this chapter. So moving to the next slide. First of all, identify the economic activities. That means the people are doing certain things to earn money, right? So you can look at this picture. Different people are doing different things. For example, this one is brick making, right? ये कौन है? कुली है ट्रेन स्टेशन पे जो सामान उठा रहा है, right? So यहाँ पर देखो कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है, राइट? कॉटन को हार्वेस्ट किया जा रहा है. यहाँ पर ये लेडी क्लॉथ सेल कर रही है. So these all are economic activities. So they are doing all these things for earning money, right? But these are different works. So if you look at around yourself, you will find there are a lot of activity. Countless number of activities are happening around you. आप अपने आसपास अगर देखोगे तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरह के, अलग अलग, कोई कॉबलर है, कोई जो है फिशरमैन है, राइट? कोई क्लॉथ टेलरिंग का काम करता है, कुछ लोग ब्रिक्स मेक करते हैं, राइट? कोई जो है पॉट्स बनाते हैं, राइट? सो ये अलग अलग तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, राइट? सो इस सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर हम ऑर्गेनाइज करें, राइट, सो वी कैन ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज इनटू 3, राइट? सो इन सारी एक्टिविटीज को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. वो 3 ग्रुप कौन कौन सा है? पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर. ठीक है? सो दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है? नाउ अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में कई सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, जैसे एग्रीकल्चर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, फिशिंग एक्टिविटीज आता है. ये सारे किस में आ जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे, राइट? सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम बात करेंगे तो इसमें कई सारी एक्टिविटीज आ जाएंगे, जैसे जो हमारा कॉटन क्लॉथ का इंडस्ट्री है वो आ जाएगा, बड़ी बड़ी जो कार की कंपनी मैन्युफैक्चर होती है वो आ जाएगी, राइट और नॉट? सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोसरीज प्रोडक्ट विच इज फिनिश्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे आपका चॉकलेट हो गया, राइट? ठीक है? आप जो टॉफी खाते हो, चाहे वो डेयरी मिल्क हो या फिर क्रंच हो, राइट? ये इसके अलावा जो बिस्किट्स हो गए, ऑल दिस कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, राइट? देन थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर. सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सर्विस सेक्टर. इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, दैट सर्टेन पीपल आर गिविंग सर्विस. फॉर एग्जाम्पल ऑटो रिक्शा वाला आपको घर लेके जाता है, दिस इज सर्विस सेक्टर. डॉक्टर्स आपको एडवाइस देता है, दिस इज सर्विस सेक्टर. टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, दिस इज service sector, right? So these are the 3 sectors of Indian economy. We will discuss all of them one by one. So next is the first one is primary activities. So what is primary activities? The activities which is undertaken by directly using natural resource, right? अगर हम किसी एक्टिविटीज को कर रहे हैं और उसका मेजोरिटी पोर्शन कहां से आता है? नेचुरल रिसोर्स से आता है. नेचुरली काम कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल कॉटन का प्रोडक्शन देख लो. कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए, सनसाइन चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, सॉइल चाहिए. ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, राइट? सो ये जो कॉटन प्रोडक्शन है ये क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटी होगा. क्यों होगा प्राइमरी एक्टिविटी? क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने में जो सारी चीजें जरूरत पड़ रही हैं वो सारा चीज नेचुरल रिसोर्स है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर मेनली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स. रिमेंबर, नॉट इंटायरली. ठीक है? ऐसा नहीं मैंने बोला कि कॉटन का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी. कुछ ऐसे दूसरे रिसोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए फर्टिलाइजर, राइट? फर्टिलाइजर कहां से आता है? सेकेंडरी सेक्टर से आता है. लेकिन
फर्टिलाइजर को अगर हम छोड़ दें तो कॉटन प्रोडक्शन करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्स चाहिए वो ज्यादा है कंपैरिजन टू द सेकेंडरी एक्टिविटीज से आने वाले जो रिसोर्सेस हैं, राइट? ओके, so why we called it as a primary sector? Because this forms the base for all other products, right? So look at around yourself, you will find that different types of cloths you are wearing, right? So these cloths are manufactured in manufacturing industry, but from where does this cloth comes? This cloth made up of cotton, right, which belongs from primary activity, right? So take an example, you are eating biscuits. So biscuits comes from secondary activity, कहीं इंडस्ट्री में बना होगा, राइट और नॉट? लेकिन उस इंडस्ट्री में उस बिस्किट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे व्हीट फ्लोर, ये कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है, राइट और नॉट? दैट्स व्हाई हम इसको प्राइमरी बोलते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट सेक्टर, ठीक है? सो आपके आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख लो, टेक एन एग्जांपल कि आपके घर में बाइक्स होंगे या फिर कार होगा, ठीक है? ये व्हीकल में कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कहाँ से आते हैं? नेचुरल रिसोर्स से आते हैं। फॉर एग्जांपल, कार को बनाया कहाँ गया? इंडस्ट्री में बनाया गया, लेकिन इंडस्ट्री में बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों को आयरन की जरूरत है। आयरन कहाँ से आया? आयरन इज अ नेचुरल रिसोर्स, सिंपल सी, हम माइनिंग करके आयरन को निकाला हमने, उसमें टायर जो लगाया वो रबड़ का बना, वो रबड़ कहाँ से आता है? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है? सो सेकेंडरी एक्टिविटी आल्सो डिपेंड अपॉन प्राइमरी एक्टिविटी, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ primary activities, right? Coming to the next one, before that look at some examples of primary sector, right? So you can see here, this is agriculture, right? ठीक है? then यहाँ पर देखो माइनिंग हो रहा है, उधर भी माइनिंग हो रहा है, यहाँ पर ट्री ग्रो किए जा रहे हैं, है ना? फिशिंग हो रहा है. So these all are the example of primary sector. Simply I told you because these all are activities depend mainly upon natural resources. Coming to the next one, this is secondary activities. What is secondary activities? All activities which use natural resource, natural products, and it change into the finished products, right? So manufacturing के through अगर हम किसी natural products को process करके कुछ एक finished products बनाते हैं, उसको हम secondary activity बोलते हैं, ठीक है? For example, cotton कहाँ से आया? प्राइमरी एक्टिविटी से आया, हमने इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमने इसको क्या बना दिया? क्लॉथ बना दिया, राइट? सो ये जो कॉटन ग्रो किया गया इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी में रखेंगे, उसी कॉटन को जब प्रोसेस किया गया तो वो क्लॉथ बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी. अब यहाँ पर देखो ये बिल्डिंग है ना? सो बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, ये किस में आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, ठीक है? अब इस बिल्डिंग में जो ब्रिक्स होंगे, जो ब्रिक्स बना होगा, ब्रिक्स बनाने के काम को हम किस में डालेंगे? प्राइमरी एक्टिविटी में डालेंगे. क्यों? क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्स का यूज हो रहा है, राइट? ठीक है? अभी देखो उसके बाद आप देखो कई सारे आयरन के रॉड्स बनते हैं, आयरन रॉड्स, सेकेंडरी एक्टिविटीज, राइट? सो सिंपल सा, इफ वी आस्क व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज, आपको आंसर करना है दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच प्रोसेस द नेचुरल रिसोर्स टू मेक फिनिश गुड्स, राइट? इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं. सो लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज. देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री में ये बनाया गया है, ये बैरल्स हैं, राइट? उसके बाद आप शॉप में जाते हो, कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना? क्लॉथ्स है, आपके यहाँ ग्रोसरीज के आइटम्स हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस किया गया है, right? So these all are the part of secondary economic activities, right? Now come to the tertiary activities. So this is the third type of activities, right? This type of activities is unique from other two economic activities. Why? Because these economic activities do not produce any goods, right? कोई भी तरह का कोई सामान यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन they are adding a support for the production process, ठीक है? यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन it help in the production. For example, देखो टेक एन एग्जांपल की
वॉट एवर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, टेक एन एग्जाम्पल कि मुझे कॉटन की जरूरत है, कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, प्राइमरी एक्टिविटीज में, प्राइमरी सेक्टर में हुआ, राइट। कॉटन बनने के बाद इसको क्लॉथ बनाने के लिए कहाँ लेके जाना है, इंडस्ट्री में लेके जाना है, राइट। सो इंडस्ट्री में अगर मुझे लेके जाना है तो उसको ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, राइट। सो दिस ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर, राइट। सो प्राइमरी सेक्टर से यहाँ पर से हमने इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, इंडस्ट्री आ गया सामान, यहाँ से फिर हमें कहाँ ट्रांसपोर्ट करना होगा, शॉप्स में ट्रांसपोर्ट करना होगा, राइट और नॉट। सो दिस इज टर्सरी सेक्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. Now look at here, transportation is required for any you can say movement of any raw materials or movement of any finished products, right. उसके बाद होलसेल प्राइस पे जो आप होलसेल, जैसे आप वी मार्ट जाते हो सामान खरीदने के लिए, राइट, तो वहां पर जो ये सेलिंग हो रहा है, वो लोग जो सेल कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर, राइट और नॉट, ठीक है। तो सेल भी होना है, देन इसके लिए गोडाउन्स चाहिए, अगर मुझे कुछ स्टोर करना है, कोई सामान अगर मुझे सेल करना है तो उसके कहीं रखने के लिए हमें गोडाउन्स चाहिए, गोडाउन्स में सामान अगर रखेंगे वो भी किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर, ठीक है, क्योंकि हम सामान को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अगर हमने किसी एक गोडाउन में अगर फूड रख दिया, राइस रख दिया, व्हीट रख दिया, या फिर कोई भी आइटम रख दिया, वहां पर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी गोडाउन्स का मुझे रेंट देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे देने पड़ रहे हैं इसका मतलब है क्या, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। सो जो यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो ये किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा देखो टेलीफोन हो गया, हमें हो सकता है हमें जब कोई प्रोड्यूस करना है, किसी को किसी से ऑर्डर लेना है, ठीक है, कोई सामान भेजना है, कोई ईमेल भेजना है, ठीक है, या फिर बैंकिंग के थ्रू पैसे लेने हैं, ये सारे एक्टिविटी किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं, राइट। इसके अलावा बैंकिंग आल्सो कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर। सो ये सारी एक्टिविटी क्या करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती है, राइट। ओके, सो लुक एट हियर, नेक्स्ट इज आवर एग्जांपल। देखो यहाँ पर एग्जांपल, ये डॉक्टर्स है, ठीक है, दिस इज सर्वे टर्सरी सेक्टर, टीचर एजुकेशन, ये देखो लॉयर है ना, आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, राइट। देन टेलीकम्युनिकेशन, आप देखो कस्टमर केयर से बात करते हो, दिस इज आल्सो कम्स अंडर सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो इट मींस दैट द सर्विस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी विजिबल गुड्स, आपको दिखेगा नहीं आपके हाथ में क्या मिला। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया है कि जब आप स्कूल से घर जाते हो, ऑटो वाले को आप 10 रुपए देते हो, राइट। सो क्या ऑटो वाले ने आपको कुछ दिया, नहीं दिया, राइट और नॉट, लेकिन फिर भी उसने आपसे 10 रुपए लिए, क्यों लिए, क्योंकि उसने आपको सर्विस दी है, जो कि विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, राइट। ओके, so you can look at here one example why this tertiary sector is very much important. देखो शुगर कैन का प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर में, अब शुगर कैन को हमें क्या बनाना है, शुगर यू कैन जैगरी बनाना है या फिर कोई ड्रिंक बनाना है, ये कहाँ पर बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा, लेकिन इंडस्ट्री में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसको सेल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहीं क्या चाहिए होगा, रिटेल शॉप्स चाहिए होगा। सो रिटेल शॉप्स किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। So I hope you understand the classification of economic activities, primary, secondary and tertiary activities, ठीक है। Thanks for today, we will discuss next topic tomorrow. Thank you, have a nice day.